दोस्तों आज तारीख हो गई 25 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया सोमवार को। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। आशा वर्कर्स का टूटा शब्द का बांध, उग्र हुआ प्रदर्शन, हिरासत में आंदोलनकारी। हरियाणा सरकार की हठधर्मिता और दमनकारी रवैये के खिलाफ 25 सितंबर यानी आज राज्यव्यापी जेल भरो आंदोलन की घोषणा प्रदेश स्तर पर हर जिले की आशा वर्कर यूनियन द्वारा की गई, जिसके तहत आज प्रदेश भर की आशा वर्कर्स ने अपने अपने जिलों में प्रदर्शन किया, जहां पुलिस ने आशा वर्कर्स को हिरासत में लिया। गौरतलब है कि आशा वर्कर्स अपनी लंबित मांगों के समर्थन में पिछले 49 दिन भी हड़ताल पर चल रही हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि पिछले 49 दिन हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार बात करने को तैयार नहीं है। पिछले 49 दिन से हड़ताल पर चल रही आशा वर्कर्स ने आंदोलन तेज करते हुए आज अंबाला के डीसी ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां पर आशा वर्कर्स को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स ने कहा कि अगर जल्दी उनके वेतनमान में वृद्धि समेत अन्य मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आशा वर्कर्स कड़े फैसले लेने पर मजबूर होंगे, जिसकी सरकार जिम्मेदार होगी। वहीं बता दें कि 17 सितंबर को गृह स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ होने वाली मीटिंग रद्द होने के कारण आशा वर्कर्स ने कोठी का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने आशा वर्कर्स को बस स्टैंड से हिरासत में ले लिया था। यही नहीं, पुलिस पर भद्रता के आरोप लगा आशा वर्कर्स ने आईजी ऑफिस का घेराव किया था। आशा वर्कर्स का कहना है कि वे पिछले 49 दिन हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार बात करने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में फरीदाबाद के सैकड़ों आशा वर्कर्स ने फरीदाबाद सेक्टर 12 सेंट्रल थाने पर पहुंचकर अपनी गिरफ्तारी दी। सेंट्रल थाने में गिरफ्तारी देते हुए आशा वर्करों ने कहा कि हरियाणा भर की आशा वर्कर्स 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं और अनेकों बार प्रदर्शन के मांग पत्रों पर ज्ञापन दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा अनिल विज ने दो बार वार्ता के लिए समय दिया, लेकिन वार्ता वाले दिन वार्ता रद्द कर दी गई। इससे हरियाणा की आशा वर्कर्स में रोष व्याप्त है। 2018 के बाद महंगाई तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन आशा वर्कर्स का मानदेय नहीं बढ़ाया गया। इसलिए हमारी मांग है कि आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाया जाए और साथ न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। फतेहाबाद में भी चला जेल भरो आंदोलन, आशा वर्कर्स ने दी गिरफ्तारियां। आशा वर्कर्स यूनियन के आह्वान पर फतेहाबाद की आशा वर्कर्स द्वारा सोमवार को जेल भरो आंदोलन चलाया गया। इस दौरान करीब 500 आशा वर्कर्स ने गिरफ्तारी दी। आशा वर्कर्स को रोडवेज की बसों में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। इस दौरान एक आशा वर्कर गिरकर बेहोश भी हो गई। यूनियन की जिला सचिव मुसमन ने कहा कि प्रदेश भर में 20,000 आशा वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर 8 अगस्त से हड़ताल पर हैं। हड़ताल को 1.5 महीने से ज़्यादा समय दिए जाने के बावजूद सरकार उनके साथ बातचीत कर समस्याओं का समाधान करने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं चाहती कि आम जनता को सुख सुविधा मिल सके। सरकार की इस अड़ियल रवैये के कारण आशा वर्कर्स को मजबूर होकर 5 साल बाद हड़ताल पर जाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में वर्कर्स का हड़ताल के दौरान 4,000 रुपये मानदेय फिक्स किया गया था, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में आशा वर्कर्स का 4,000 में गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा सरकार को उनके न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये की मांग को मानना पड़ेगा। न्यूनतम वेतन के अलावा सरकार द्वारा ऑनलाइन काम को लेकर बनाए जा रहे दबाव के विरोध में भी वर्कर्स हड़ताल कर रही हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं दिया तो आने वाले 2024 के चुनावों में उसे इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भी आशा कार्यकर्ताओं का आंदोलन। मध्य प्रदेश में अपना मानदेय बढ़ाने के लिए आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं का शब्द का बांध टूटता जा रहा है। पिछले 15 साल से अपनी मांगों को लेकर मोर्चा संभाले हुए खंडवा के आशा कार्यकर्ताओं का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें ये कार्यकर्ता कहते दिख रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के कुत्ते के बिस्कुट भी महीने में 2,000 रुपये से ज़्यादा हाथ के आते होंगे, उतने पैसे में आशा कार्यकर्ता काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा में 15 मार्च से हड़ताल पर बैठी आशा कार्यकर्ताओं का गुस्सा अब चरम पर पहुंच गया है। आशा कार्यकर्ता अपनी वेतन वृद्धि को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ की तारीफ भी करती हुई दिख रही हैं। वायरल वीडियो में एक महिला कहती नजर आ रही है कि हमें जितना तनख्वाह मिलती है उससे ज़्यादा के बिस्कुट सीएम शिवराज सिंह के कुत्ते खा जाते हैं। बता दें कि इन लोगों का कहना है कि कार्यकर्ताओं को लगभग 2,000 रुपये प्रति माह का मानदेय मिलता है, जिससे इन लोगों को घर को चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया जमकर वायरल हो रहा है। देखिए अगली बड़ी खबर। उज्जैन में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में जमकर चले राजभूत से जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव को देखते हुए जन आक्रोश रैली निकाल रही है। ऐसे में मालवा इलाके में जन आक्रोश रैली का नेतृत्व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी कर रहे हैं। जन आक्रोश रैली में कई जगह कांग्रेस के 2 गुटों के बीच विवाद की स्थिति बन रही है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन जिले के बड़नगर में देखने को मिला, जब पूर्व विधायक वर्तमान विधायक के समर्थक आमने सामने आ गए। दरअसल कांग्रेस की जन आक्रोश रैली मंदसौर नीमच से रतलाम होते हुए उज्जैन जिले में दाखिल हुई। यहाँ पर बड़नगर में जन आक्रोश रैली के तहत आम सभा का भी आयोजन रखा गया था।
इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के सामने वर्तमान विधायक मुरली मोरवाल और पूर्व विधायक की ओर से सख्त प्रदर्शन किया गया। जब मंच पर जीतू पटवारी का स्वागत किया जा रहा था, इस दौरान रैली मार्ग पर पटवारी के सामने कांग्रेस के दोनों गुट आमने सामने हो गए। पहले तो दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद जीतू पटवारी ने हस्तक्षेप किया तो वह शांत हो गए, लेकिन एक पल के लिए फिर दोनों ही पक्ष भिड़ गए। जीतू पटवारी को मंच से उतरकर दोनों पक्षों को शांत करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने नेताओं को भी फटकार लगाई, मगर तनातनी की स्थिति बनी रही। जब जीतू पटवारी दोनों पक्षों का अलग करने की कोशिश की तो वे नहीं माने। इसके बाद जीतू पटवारी ने अपना साफा स्वागत मंच पर पहनाई गई माला उतार कर फेंक दी। इसके बाद वे खुद मैदान में उतरे, कांग्रेस के दोनों पक्षों को अलग अलग किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की सलाह भी दी। हालांकि बड़नगर में कांग्रेस के दोनों ही खेमे इस बार टिकट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में तनाव की स्थिति देखने को मिल चुकी है। बीजेपी के जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह ने कहा कि मारपीट और धक्का मुक्की के बीच लोगों को असली कांग्रेस दर्शन हो गए हैं। कांग्रेस इसी प्रकार गुटबाजी के कारण पूरी तरह हाशिए पर आ गई है। इस बार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस फिर गर्त में चली जाएगी। देखिए अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी दानिश अली की मुलाकात के यूपी में नए राजनीतिक उलटफेर के हैं संकेत। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए अपरजन शब्द बोलकर खुद को और बीजेपी को बुरी तरह फंसा दिया है। संसद में उनकी तरफ से दिए गए अमर्यादित बयान से बवाल मचा दिया है। उनके इस भाषण का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर इतना वायरल हो गई कि विपक्षी पार्टी सहित सोशल मीडिया यूजर ने भी बीजेपी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया। बीजेपी पर दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया, पार्टी को बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस तक जारी करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस इस मुद्दे को इतनी आसानी से कहां जाने देने वाली थी। मामले पर कांग्रेस बीएसपी से भी ज्यादा सक्रिय नजर आई। कांग्रेस ने न सिर्फ बीजेपी पर ध्यान भटकाने की राजनीति का आरोप लगाया, बल्कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बीएसपी नेता दानिश अली से मिलने के लिए उनके आवास तक पहुंच गए। 22 सितंबर को दानिश अली से मिलने के बाद राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मुलाकात की तस्वीर साझा की, जिसमें वह दानिश अली को गले लगाते नजर आ रहे हैं। राहुल ने कैप्शन में लिखा, नफरत की बाजार मोहब्बत की दुकान। इस मुलाकात की तस्वीर ने एक तीर दो निशाना कर डाला। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी को तो घेरा ही, साथ ही दानिश ने से मुलाकात ने अखिलेश और मायावती को भी टेंशन दे दी है। आपको बताया कि दानिश उत्तर प्रदेश के मरोहा में बीएसपी सांसद हैं। साल 2019 के चुनाव में दानिश ने भारतीय जनता पार्टी कंवर सिंह तंवर और कांग्रेस के सचिन चौधरी को हराकर जीत हासिल की थी। दानिश अली का राजनीति से नाता उनकी पीढ़ी तक सीमित नहीं है। साल 1957 में उनके दादा कुंवर महमूद अली डासना विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। साल 1973 में हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। हापुड़ दानिश अली का गृह जिला है। उनके पिता जफर अली भी राजनीति में सक्रिय रहे, हालांकि विधायक के सांसद नहीं बने। देखिए अगली बड़ी खबर, बिहार कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर, नियुक्तियों सहित मुफ्त दवा को लेकर लिए गए फैसले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक सोमवार को हुई। इसमें 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में कुल 28 यातायात थानों के लिए 849 पद पर सृजन की स्वीकृति कैबिनेट में की गई है। 28 यातायात में कुल 4215 पद की जरूरत थी, जिसमें 3366 पदों पर नियुक्ति हो चुकी थी। 849 पद की नियुक्ति के लिए आज स्वीकृति मिल गई है। कुल मिलाकर अब राज्य के सभी जिलों में यातायात थाना की स्वीकृति हो गई है। वहीं इसके अलावा इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में मरीजों को मुफ्त में दवा एवं सभी प्रकार चिकित्सा सुविधा मिलेगी। बिहार कैबिनेट में आज इसकी भी मंजूरी मिल गई है। अब इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज करने के लिए दवा और चिकित्सा संबंधी सभी सुविधा मुफ्त मिलेगी। इसकी आपूर्ति बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संहिता नियम लिमिटेड के द्वारा आईजीएमएम में करवाया जाएगा। इसकी मंजूरी आज कैबिनेट में मिल गई है, लेकिन डीलक्स अस्पताल में रजिस्ट्रेशन शुल्क और डीलक्स बेड में कोई छूट नहीं दी गई है। डीलक्स बेड रजिस्ट्रेशन शुल्क मरीजों को देने होंगे। इसके साथ ही बैठक में माननीय उच्च न्यायालय पटना में संयुक्त निबंधक आईटी के स्थान पर संयुक्त निबंधक को परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई है। अल्पसंख्यक युवाओं को उद्योग और स्वरोजगार में बढ़ावा देने के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई। छपरा नगर निगम में जल निकासी के लिए स्टाम वाटर ड्रेनेज सिस्टम योजना को भी स्वीकृति दी गई। इस योजना पर 134 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च होंगे। वहीं मेसर से ड्यूराटेक सीमेंट इंडिया लिमिटेड समस्तीपुर को वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। देखिए अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार की बड़ी तैयारी, घर खरीदने वालों को सस्ते मिलेगा होम लोन। लोगों को घर के लिए रियायती दर पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार अगले 5 सालों के दौरान 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने पर विचार कर रही है। इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले बैंकों द्वारा इस तरह की योजना शुरू करने की संभावना है। यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने शहरी क्षेत्रों में कम आय वाले कर्जदाताओं को ब्याज में सब्सिडी की पेशकश की है।
इसी तरह की एक योजना 2017 से 2022 के बीच चली थी, जिसके तहत 1 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी प्रदान की गई थी। दरअसल इस तरह की योजना लाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्रचार से किया था, लेकिन इसका विवरण नहीं दिया गया था। एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक 9 लाख रुपए तक का लोन 3 से 6.5% की दर पर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसे सभी लोग इस योजना के पात्र होंगे जो 50 लाख रुपए से कम का होम लोन 20 लाख की अवधि के लिए लेंगे। ब्याज में मिलने वाली छूट लाभार्थी के आवास ऋण खाते में पहले ही सरकार द्वारा जमा कर दी जाएगी। अगर यह योजना धरातल पर उतरती है, शहरी क्षेत्र में रहने वाले 25 लाख लोगों को लाभ हो सकता है। एक अन्य अधिकारी ने कहा था, आने वाले समय में एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। इससे उन परिवारों को लाभ होगा जो शहरों में रहते हैं लेकिन किराए की अधिकता के चलते झुग्गी झोपड़ी चार अनिश्चित कॉलोनी में रहने को मजबूर हैं। बैंकों के फिलहाल किसी तरह की अतिरिक्त मदद नहीं दी गई है, लेकिन जल्द ही इस संबंध में एक बैठक होने की संभावना है। बैंकों ने लाभार्थी पहचान करना शुरू कर दिया है। देखिए अगली रिपोर्ट। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को जारी हुई नोटिस, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, राज्य सरकार की भी शामिल। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खंडन और धोखाधड़ी कर जमीन कब्जा करने के आरोप में गाजीपुर कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी वैधता को चुनौती देने वाले अब्बास अंसारी व 2 अन्य की याचिका पर राज्य सरकार सहित सभी विपक्षियों से 6 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता अबू फकर खां को भी नोटिस जारी किया है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई 8 सप्ताह बाद होगी। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी द्वारा न्यायमूर्ति MAH इदरीसी की खंडपीठ ने अब्बास अंसारी व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है। याचियों का कहना था कि ये सभी जेल में पहले से दूसरे मामले बंद है, इसलिए गिरफ्तारी पर रोक नहीं, केवल तथ्य विधिक मुद्दे पर सुनवाई चाहिए। याचिका के अधिवक्ता ने कहा कि याचिका के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के मनगढ़ंत प्राथमिकी लिखाई गई है, इसे रद्द किया जाए। शिकायतकर्ता का कहना है कि सड़क किनारे उसकी कीमती जमीन है, इसमें होम्योपैथी कॉलेज है। आरोपी उसे मोहम्मदाबाद दर्जी टोला आवास पर ले गए। वहां अब्बास अंसारी, मुख्तार की पत्नी अफसा अंसारी, अफसा के भाई अनवर शहजाद व अतीफ राजा ने जमीन का बैनामा करने का दबाव डाला और ऐसा नहीं करने पर नेस्तनाबूद करने की धमकी दी। इसके बाद मुख्तार अंसारी से मिलाने लखनऊ जेल ले गए, घर बुलाया और कहा 25 लाख रुपए में जमीन भेज दो। 25 अप्रैल 2012 को रजिस्ट्री कार्यालय गाजीपुर ले गए, 5 लाख रुपए का चेक देकर जमीन बैनामा करा लिया। इसके बाद बैंक ले गए, पैसा जमा कराकर चेक पर हस्ताक्षर लेकर निकाल लिया। ऐसा